हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल EST सर्कल में। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं कि क्या कट ऑफ जाएगी एलपी की, क्या रहेगा कट ऑफ, और हमें तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसमें लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आपका आज कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा वो एकदम एग्जैक्ट बताऊँगा, ताकि आपका आज के बाद जो कन्फ्यूजन होगा वो पूरा का पूरा सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप भी तैयारी में लग जाओगे। तो दोस्तों ध्यान से देखो, मैं अपना रियल का एक बता रहा हूँ कि मैंने 2018 वाला जो वैकेंसी था एएलपी का, मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो मैं चेन्नई बोर्ड से भरा था, और बाकी ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, यहाँ पे रोल नंबर दिया है, ये मेरा ही नाम है, ठीक है। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें अब मैं अपना नाम बताया हूँ, मेरे ही नाम है। मैंने उस टाइम पे कोई खास तैयारी नहीं किया था, फिर भी मैंने 42 क्वेश्चन किया था और 31 हमारे सही थे, 10 गलत हो गया। दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है कि मेरे 10 रॉन्ग थे, ठीक है। कितने रॉन्ग थे? 10 रॉन्ग थे, है ना। उसके बाद दोस्तों 10 रॉन्ग थे, 2 इग्नोर क्वेश्चन किया गया था उस रेलवे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे टोटल 73 क्वेश्चनों में से लिया गया था, है ना। और 10 क्वेश्चन हो गया तो आपको पता हो गया कि 3 पॉइंट समथिंग 33 लगभग हमारा निगेटिव हो गया, है ना। तो टोटल दोस्तों मेरे 75 में से जो नंबर आए यहाँ पे, वो हमारे पास आए, या 73 में से हम लोग मान लें, तो हमारे पास टोटल नंबर आए 27.66, है ना। 27.66 नंबर आए थे यहाँ पे। उसके बाद यदि इसको देखा गया, यदि आपको भी पता होगा कि आपके प्रोरेटेड कितने मार्क आ रहे हैं, ठीक है, सिंपली आपको पता होगा क्योंकि आपने रैंक गुरुजी पे भी चेक कर लिया होगा, या फिर आप खुद 4/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। तो जो 100 में से देखा गया कि प्रो रेटेड जो मार्क है वो हमारे पास कितना आ गया दोस्त, ये हमारे पास 37.89 आ गया, नियर अबाउट इसके आ गया, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे हुआ अब नॉर्मलाइजेशन, मतलब ये तो 100 में से हो गया। दोस्तों सोचो कि ये ओबीसी कैंडिडेट का है, जैसे कि मैं ओबीसी हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ओबीसी है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे 37 आ गया, है ना। और आपके पास यहाँ पे 4.4 मतलब कि 46.89 समथिंग यहाँ पे है। मतलब आप देखोगे यहाँ पे तो लगभग 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। कितने नंबर का? 9 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। कितने नंबर का हुआ नॉर्मलाइजेशन? 9 नंबर का हो गया। तो दोस्त एक बात बताओ मुझे, मैंने 10 क्वेश्चन गलत किए थे, है ना। 10 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग थे, फिर भी आप देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन जो एएलपी में होता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशन, है ना। तो कितने हो गए नंबर? ये हमारे हो गए 46 नंबर हो गए। और जो कट ऑफ किया था चेन्नई का वो 42 गया था, है ना। ओबीसी का जो कट ऑफ गया था चेन्नई का वो 42 गया था, 42 या 3 की अप्रॉक्स गया था, इतना कट ऑफ गया था, इससे ज़्यादा नहीं गया था। तो दोस्तों जो आपको कट ऑफ देखने को मिलता है वो आपको 100 में से मिलता है। यदि आपके नंबर कहीं ना कहीं 30 के आसपास हैं तो आप सही हैं, सेफ है, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं। वही आपको मैं और भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे यकीन नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा खुद का है, देखिए यहाँ पे आपको खुद लिख के आ जाएगा, ठीक है। और रीजन लास्ट में पता है क्या होगा, यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो वही कि मतलब आपको जब 1 मंथ का टाइम मिलेगा ना, तो 1 मंथ में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। आप लोग मतलब ये लेके चल रहे हो कि टेक्नीशियन को लेके मत चलिए, ठीक है। पिछली बार 64,000 वैकेंसी जो था उसमें टेक्नीशियन का भी था, ठीक है। और बहुत मतलब कि 40 लाख बच्चे उसमें फॉर्म भरे थे, है ना। लगभग 9 साढ़े 9 लाख लोग पास हुए थे उस टाइम पे। तो मतलब उस टाइम पे मतलब कि, तो कुछ लोग तो ऐसे थे, ठीक है, मैं आपको भी बता रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ लोग तो ऐसे कैंडिडेट थे जो, ठीक है, जिनके मतलब कि सोचिए यूआर का था कोई, ठीक है, और 75 में से वो 27 नंबर लाया था, ठीक है। कितना था ये? 75 में से 70 इतना लाया, मतलब कि 27 नंबर लाया था। उसके बाद तो 75 में से 27 नंबर है। तो यदि सपोज कीजिए यहाँ पे कि इसका मतलब कि जो भी कैंडिडेट है यूआर का इतने नंबर है और नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छा इसमें हो गया, प्रोग्रेस हो गया, मतलब 27 नंबर ऐड हो गया नॉर्मलाइजेशन में। और यदि कुछ तो प्रोरेटेड होगा ही, है ना। तो प्रोरेटेड भी कुछ होगा, प्रोरेटेड यहाँ से यदि जो भी आता है, और क्योंकि देखिए आपको पता है कि यदि प्रोरेटेड हम लोग देख लेंगे, नॉर्मलाइजेशन हो गया, यदि कटअप के पार चला जाता है तो उसका भी आराम से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी क्राइटेरिया है आरआरबी का उसने पहले ही बता दिया है कि आपको मिनिमम इतने नंबर लाने पड़ेंगे, है ना। आउट ऑफ 75 मतलब कि इतने नंबर लाने होंगे। लेकिन पिछली बार देखिए मैंने देखा था कि 27 नंबर वालों का भी हुआ था, 28 नंबर वालों का भी हुआ था, और 29 नंबर वालों का हुआ था, किसी जोन में हुआ था, क्योंकि इनके मतलब कि 75 में से इतने नंबर थे यूआर के,
और बाद में नॉर्मलाइजेशन हो कि इनका काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया, मतलब कट ऑफ से आगे चला गया, तो उनका यहाँ पे अच्छे से उनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो दोस्त यदि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, है ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपका इतना नंबर है तो आप कहीं ना कहीं आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत मिलेगा, 1 महीने या 45 दिन का मिलेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आपको इतना करना होगा कि कम से कम आपको इतना करना होगा कि कम से कम आपको मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग सेम रहता है, तो मैथ और रीजनिंग को सेम करना है उसको। कम से कम उसमें तो आप कॉन्फिडेंस से मतलब ये करो कि नहीं हमारे इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है पार्ट ए वाले में वो इसी का है ये। ठीक है, मतलब कि पार्ट ए में जो कंपटीशन है मैथ है, आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ईजी है, वो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग जो कर लेगा उसका अच्छा से स्कोर बन जाएगा। तो उस पर आपको ध्यान देना, तो पहले से ही आप प्रिपरेशन करते जाओ। ठीक है, और बाकी आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट में कर दीजिए। ठीक है, और भी मैं आपको दोस्तों को दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको, मतलब एक चीज़ें देखिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक दोस्त का यहाँ पे है, उन्होंने कितना लाया 75 में से लिया है, मतलब कि 75 में से आए कितना नंबर, 28 नंबर आया। ठीक है, कितना आया, 28 नंबर आया। तो 28 नंबर यहाँ पे आया, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं काफ़ी कम नंबर है ना, काफ़ी कम नंबर है, ये ओबीसी कैंडिडेट का है, ये काफ़ी कम नंबर है। तो आप बोलोगे कि सर इतना कम नंबर है, तैयारी करूँ या नहीं करूँ। आप देख लो खुद ही कि प्रोरेटेड कितना हो गया, इतना हो गया, नॉर्मलाइजेशन हुआ इसमें। अच्छा, आप बता सकते हो कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सिर्फ 6 नंबर का हुआ था। और सोचिए कि यदि आपके 38 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पिछली बार तो टेक्नीशियन था, इसलिए कट ऑफ उतना ज़्यादा चला गया था, फिर भी है ना, अदरवाइज कट ऑफ उतना नहीं जाता। अब एएलपी का इस बार है, देख लीजिएगा कट ऑफ बहुत कम जाएगा। जो भी यूट्यूब पे कट ऑफ को ज़्यादा बता रहे हैं, मतलब कि उससे क्या हो रहा है कि बच्चे जो भी है स्टूडेंट, वो मतलब तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको बाद में बहुत ज़्यादा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस यही होगा कि वो सोचेंगे कि मेरा होगा नहीं, और लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में क्या होगा कि उनको लगेगा नहीं मेरा तो आ गया नंबर। अब क्या करेंगे, वो घबरा जाएंगे, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। यदि रिजल्ट आया, उनका नाम आ गया वहाँ लिस्ट में, अब वो घबरा जाएंगे, करेंगे तो करेंगे क्या, इतने कम दिन बचे हैं। तो दोस्त वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप पहले ही अपने टाइम गंवा चुके हैं। तो आपके जितने भी नंबर हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे इसके आसपास नंबर है, तो आप तैयारी करो, एकदम बेझिझक तैयारी करो। ठीक है, तो क्योंकि ये सीबीटी 2,80,000 कुछ कहलाते हैं ना, 2,80,000 कुछ बच्चे कहलाते हैं, इतने में जानते हैं बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा और मेरिट बहुत कम जाएगी। ठीक है, तो सोचिए कि ये तो प्रो रेटेड इतना टोटल यदि आप नंबर देखो तो सिर्फ 28 नंबर है, 28 साढ़े 28 नंबर है। तो 28 साढ़े 28 नंबर है, उनका जब हो सकता है तो आपका तो 30-32 नंबर है ना, 30 से 35 नंबर है ओबीसी कैंडिडेट का, तो क्यों नहीं होगा भाई, हो जाएगा, आराम से होगा। ठीक है, और भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने 27 नंबर का भी दिखाया, ठीक है, जो कि मेरा ही था, 28 नंबर का दिखाया जो कि एक दोस्त का था, 29 नंबर का भी दिखाया जो दोस्त का था, ये देखिए ये 29 नंबर आया है, ये 29 नंबर आया। देखिए 29 हुआ कितना, 40 हो गया, मतलब कि आउट ऑफ 100 4 नंबर का ओनली इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है दोस्त। ठीक है, कितने नंबर का, 4 नंबर का सिर्फ नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो 42-41 इसी के आसपास गया था। ठीक है, तो दोस्त आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस तैयारी करना है। यदि आपके नंबर सही है तो बिल्कुल बेझिझक तैयारी करो। जैसे एक दोस्त यहाँ पे है, यूआर का है, ठीक है, ये यूआर कैंडिडेट है, उनका 75 में से कितना आया, 35 आया। ठीक है, नॉर्मल मतलब प्रो रेटेड देखा गया तो 47 आ गया, और उसके बाद एक नंबर का सिर्फ क्या हुआ, इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ, और यहाँ पे आ गया 48 समथिंग आ गया। ठीक है, और जो यूआर का कट ऑफ गया था वहाँ पे 46 के अप्रॉक्स गया था, जो ये जोन था। ठीक है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आपके नंबर ठीक ठाक हैं तो दोस्त आप तैयारी करो, और कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। जितने भी कट ऑफ है जाएगा, मतलब बहुत मिनिमम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इसमें टेक्नीशियन नहीं है, टोटल एलपी है। मतलब इसमें आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेगा, एक आईटीआई के स्टूडेंट मिलेंगे, एक पॉलीटेक्निक के मिलेंगे, है ना, और एक आपको बीटेक के मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा नहीं देखना है, मतलब और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो 1 लाख से 1.5 लाख हैं। ठीक है, 1 लाख से कितने हैं, 1.5 लाख, इतने ही स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका जो
पढ़ने वाले 1 लाख से 1.5 लाख हैं, लेकिन आपको 2,80,000 यदि आपको रिजल्ट बनाना है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ को बहुत नीचे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सिलेक्शन बहुत लोगों का होगा और आप लोग देख लेना, मतलब आपका भी नंबर आएगा। यदि आपका नंबर सही है तो आएगा। यदि आपके नंबर, मैं बता रहा हूँ, यदि यूआर से हैं आप और 35 से 40 नंबर हैं तो आप तैयारी करो अच्छे से दोस्त, ठीक है। 35 से 40 नंबर हैं, यदि आउट ऑफ 75 तो आप तैयारी करो, ठीक है। और वहीं देख लें तो इसमें आप, जैसे कि होता है ना कि 4/3 आप बढ़ा लो। जैसे कि यदि ओबीसी से हो तो ओबीसी के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, आपको यदि 30 से 35 नंबर है, आप तैयारी करो बेधड़क, एकदम हो जाएगा, कहीं से भी हो, चाहे जो भी जोन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि आप एससी से हैं तो एससी के लिए दोस्त आपको तो कम से कम 25 से लेकर 30 नंबर के बीच में रहना चाहिए, तो फिर आप तैयारी करो क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेरा खुद पिछली बार हुआ था तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बताता। कुछ लोग कहेंगे कि आप बहुत ज्ञाता हैं, आप बहुत ये हैं, रिजल्ट आएगा दोस्तों आपका भी नाम आएगा उसमें, देख लेना, ठीक है। तो इसीलिए आपको तैयारी पूरा कंटिन्यू करना चाहिए। यदि इसके बीच में 75 में से आ रहे हैं तो चलेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों ने इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, मैं स्कोर है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि ये रा स्कोर की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही है? रा स्कोर की बातें हो रही है कि यदि रा स्कोर आपके इतने हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको तैयारी करना चाहिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि कट ऑफ की बात हम लोग करें तो कट ऑफ के बारे में हम लोग देखेंगे तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर का, वो देखिए कितना गया था। ये यूआर की लाइन है ना, ये ओबीसी की लाइन है, और ये एससी की लाइन है, और ये एसटी की लाइन है, ठीक है। तो आपको देखना होगा यहाँ पे कि आप देखिए जम्मू से कितना गया था, 40 गया था, कोलकाता से इतना गया था, ठीक है। कोलकाता में 2 था, एक टेक्नीशियन था, एक एएलपी था। तो एएलपी का कहीं ना कहीं बहुत कम ही कट ऑफ जाता है, ठीक है। जैसे मुंबई है, यहाँ पे मुंबई का कितना गया था, 44.89, मतलब कि 44.89 गया था। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे, और ओबीसी का देखेंगे तो और कम गया था। ये आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला है कट ऑफ, ठीक है। मतलब कि ये 100 में से है, प्लस इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको देखोगे तो बहुत, जैसे ये मान लीजिए यूआर का है 40 नंबर, मैंने कहा कि 4 नंबर इसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद किसी बच्चे का 44 नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 100 में से कितना नंबर हुआ, 40 नंबर हुआ। और यदि देखा जाए तो यदि 75 में से देखा जाए तो 30 नंबर उसका आएगा, है ना। यदि 75 में से 30 नंबर है तो 75 में से यदि 30 नंबर है उसका, तो उसको आराम से तैयारी करना चाहिए, है ना। तो लेकिन मैंने तो और बढ़ा के बताया, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भी सेफ हैं, उतना ही जाएगा। हालांकि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा जोन है आपका, और कितने रॉन्ग क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपके नंबर इसके बीच में आ रहे हैं तो आप दोस्त तैयारी कीजिएगा, है ना। और कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ जो है आपका, मैं बता रहा हूँ कि लगभग नियर अबाउट इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कोई भी जोन हो, है ना। यदि यूआर से हैं और ओबीसी से हैं, उसके बाद एससी से हैं, ठीक है, एसटी से हैं, और यदि आप किससे हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है। पिछली बार देखिए ईडब्ल्यूएस का कोई उसमें ज़्यादा रोल नहीं था, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस नियर अबाउट ओबीसी के आसपास या उससे थोड़ा बहुत कम के आधार पे ही रहता है, ठीक है। तो कहीं भी यदि कोई भी जोन हो, यदि हम लोग देख लें तो दोस्तों, यदि आपका 100 में से, मैं बता रहा हूँ कि 100 में से जो पूरा कट्टा पाएगा 100 में से, वो मतलब कि 55 से 60 जाएगा, पहुँच जाएगा, ठीक है। 55 से 60 जाएगा यूआर का, ठीक है। बाकी 50 से 55 के बीच में इनका जाएगा, है ना। 50 से 55 का, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम इतना तो जाएगा ही नहीं कभी, ठीक है, इतना कभी जाएगा नहीं, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। और एससी का आप देखोगे तो मतलब कि 45 से लेके 50 के बीच में ही रह जाएगा। अब 45 से इसके बीच में देख रहे हैं आप, यदि मान लीजिए इसका 3/4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, खुद ही आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एसटी की ही बात कर लेते हैं हम लोग, तो उनका भी जो रहेगा वो 40 से 45 के बीच में रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं हम लोग, तो कोई ज़्यादा तो नहीं, मतलब कि वही 48 के आसपास रहेगा, 48 से लेके मतलब कि 54 के बीच में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यही कट ऑफ रहेगा, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, आप देख लेना, ये मैक्सिमम है, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम कट ऑफ है। तो कम से कम एटलीस्ट जिनका इतना है नंबर है तो उनको तो तैयारी करना ही चाहिए, ठीक है। ये आउट ऑफ 100 प्लस नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मलाइजेशन है, इतना जा सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा कभी भी, आप देख लेना, ठीक है। रिजल्ट आएगा तो आपके मतलब आपको मेन लेके चलना है कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी करो, 100% आप श्योर हो, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।